सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को लेकर भारतीय सेना ने नई नीति जारी की है। इस पॉलिसी के तहत सैनिक और सैन्य अफसर इंस्टा का इस्तेमाल देखने के लिए और निगरानी के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की पोस्ट, टिप्पणी और यहां तक कि लाइक करने की भी मनाही की गई है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भारतीय सेना की करीब 7-8 सालों से खास नीति रही है। इस नीति के तहत भारतीय सैनिक ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें इंस्टा को भी जोड़ दिया गया है। इंस्टा का इस्तेमाल भी बाकी मुख्य सोशल मीडिया साइट की तरह सूचना इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। साथ में सैनिकों को अगर कोई भ्रामक या फिर फर्जी पोस्ट दिखाई पड़ती है तो उसकी जानकारी भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। याद होगा आपको वो तारीख जब 4 दिसंबर के करीब जो है बड़ी संख्या में इंडिगो से प्रभावित यानी कि इंडिगो के कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब इंडिगो ने 10,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही है। ये मुआवजा उन लोगों के लिए होगा जो कहीं ना कहीं अपनी फ्लाइट मिस कर गए या फिर देरी से पहुंचे। ऐसे तमाम यात्री उनको 10,000 रुपये का मुआवजा जो है देने की घोषणा जो है इंडिगो की तरफ से की गई है। आपको बता दें, नियमों के मुताबिक यानी DGCA ने जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर के इंडिगो को फटकार सुनाई थी, उसके बाद से इंडिगो ने ऐसा कदम उठाया है। DGCA के मुताबिक अगर 24 घंटे के भीतर अगर कोई फ्लाइट कैंसिल या होती है तो उसके लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक के टिकट मुआवजे का ऐलान किया जाता है या नियम है इसके मुताबिक। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जिसने परेशानी का सामना किया उस समय, जिसकी तमाम तरह की फ़्लाइट कैंसिल हुई या फिर जिसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, उनका मुआवजा क्या 10,000 में पूरा हो सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल DGCA लगातार सिचुएशन पर अपनी नज़र बनाए हुए है। आपने देखा कि जो इंडिगो की मोनोपोली थी उसको ख़त्म करने के लिए अब 3 नई एयरलाइंस की शुरुआत होने जा रही है। उसको देखते हुए अब सरकार भी काफ़ी ज़्यादा इस मामले पर गंभीर नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आज 26 दिसंबर है और नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन रेलवे ने अपना किराया बढ़ा दिया यात्रियों को लेकर के। अब इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं? क्या जो 5 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक का जो किराया बढ़ाया गया है वो क्या लोगों के लिए एक बड़ी महंगाई के तौर पर देखा जा रहा है, या लोगों को लगता है कि ठीक है भाई, अगर इतने सालों बाद जो है किराया बढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? इसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। पहले आप देखिए, यहाँ पर यह है प्लेटफॉर्म नंबर 16 जो कि नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हजारों लाखों की संख्या में यात्री जो है रोजाना सफर करते हैं और इनकी जेब पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है वो हम दिखाने के लिए आपको हम लोकेशन पे लेके आए हैं। यहाँ पर यात्रियों से खचाखच ये रेलवे स्टेशन जो है वो भरा रहता है, इसलिए यात्रियों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी जेब पर कितना प्रभाव पड़ा है। पहले आपको बता देते हैं कि जो रेल किराया बढ़ा है उसमें कितना किराया किस हिसाब से बढ़ाया गया है। 0 से 215 किलोमीटर की यात्रा अगर आप करते हैं तो 0 है, मतलब उसमें कोई किराया बढ़ाया नहीं गया है। अगर 216 से 700 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो लगभग वो किराया जो है 5 रुपए बढ़ा है। मैक्सिमम किराया जो है वो 20 रुपए बढ़ा है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष भाई, कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहे हैं। गाँव तो जा रहे हो? गाँव का नाम है? हाँ, कुम्हार से बिहार जा रहे हो ना? बिहार? हाँ, बिहार पड़ता है। तो बिहार जा रहे हो तो लंबी यात्रा कर रहे हो। 20 रुपए किराया जो है बता रहे हैं, 5 रुपए से 20 रुपए तक किराया बढ़ गया है। क्या लग रहा है, जेब पर भार बढ़ा है? सुविधा देंगे अच्छा तो कोई भार नहीं पड़ेगा, अगर सुविधा नहीं देंगे तो भार तो पड़ेगा ही। आपकी जेब पर भार पड़ा इसका? देखिए, किराया बढ़ाया बट कोई सुविधा तो नहीं किया है इन्होंने। किराया बढ़ाने से तो महंगाई तो बढ़ते ही जा रहा है, तो उस पर तो रुकावट होना चाहिए। प्लस सुविधा के लिए बोल रहा है सरकार, बट वो तो हुआ नहीं अभी तक। कुछ भी जो चल रहा है वही चल रहा है, कुछ अलग तो दिख ही नहीं रहा। किराया जो बढ़ा है उससे कितना भार पड़ गया? बहुत भार पड़ा है पब्लिकों को जी। 5 रुपए से 20 रुपए बढ़ गया है, वो भार ज्यादा है। ज़्यादा होगा ना पब्लिकों के लिए। 5 हम सब पब्लिक से ले रहे हैं तो कितना हो रहा है बोल दीजिए आप। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली।
उत्तर भारत में जिस तरह से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे की वजह से ट्रेन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें जो हैं वो घंटों घंटों लेट चल रही है। सियालदह, हावड़ा और दरभंगा एक्सप्रेस की बात की जाए तो 10 घंटे से लेकर के 25 घंटे तक ये ट्रेनें जो हैं वो लेट हुई हैं, जिससे आम नागरिक को, रेलवे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में जनवरी में फिर से एक बार जो कोहरा है वो छाया रहेगा, धुंध पड़ेगी और इससे आने वाले समय में फिर से एक बार जो ट्रेनों का लेट लतीफ़ी वाला मामला है वो शुरू हो जाएगा। यात्रियों को खासतौर पे ट्रेनों की देरी और कैंसिलेशन से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सर्दियों के समय सुबह उठते ही हम भारतीयों को एक चाय चाहिए होती है। कहते हैं यार सुबह सुबह एक कप चाय मिल जाए तो दिन जो की शुरुआत जो है वो अच्छी हो जाती है। अब अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की चाय पीते हैं। किसी को सुबह उठते ही ब्लैक टी की आदत होती है, कुछ नॉर्मल चाय दूध वाली पसंद करते हैं। नहीं यार, दूध वाली हो गया। कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अगर एक अच्छी चाय से हो जाए तो दिन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग उठते हैं सुबह, खासकर भारत की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की चाय पीते हैं। किसी को सुबह सुबह दूध वाली अच्छी चाय जो है वो पसंद होती है, कोई ब्लैक टी पसंद करते हैं, सुबह सुबह ब्लैक टी मिल जाए। कुछ लोग आयुर्वेदिक और हर्बल टी पीते हैं और किसी को आदत होती है कि वो ग्रीन टी मिल जाए। लेकिन अब इन सभी की परिभाषा जो है वो पूरी तरीके से बदल रही है। यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है टी को लेकर, यानी चाय को लेकर। कहा गया है कि जो कैमेलिया साइनेंसिस नाम का जो पौधा होता है उससे जो टी बनता है, यानी उससे जो चाय बनती है या चाय के पौधे बनते हैं, उसी को केवल अब हम चाय कह सकते हैं, यानी उसी को केवल टी उसके नाम के पीछे जो है वो लगता है। जो अमूमन हम देखते हैं कि हर्बल टी के आगे भी टी लगा लेते हैं लोग, तो वो अब नहीं हो सकेगा। FSSAI की तरफ से नियम बदल दिए गए हैं। तो देखें, आप किसी भी तरीके की चाय पीते हो तो अब आप ये बात ध्यान रखें कि केवल चाय के पत्तों से जो चाय बनी है केवल वही चाय है। और अब ये तमाम जो अलग अलग प्रकार हैं जो आप देखते हैं, कहीं भी आप अगर कैफे में जाते हैं तो आपको 10 तरह की चाय नजर आती है, तो ध्यान रखें वो चाय नहीं है अब। यानी कि हर्बल टी अब टी नहीं है, उसको कोई अलग नाम दिया जा सकता है। रोज टी अब टी नहीं है, मेडिसिनल टी जो है वो भी टी नहीं है। हाँ, जो एक बात इसमें ये कही गई है कि देखिए जिस तरीके से ग्रीन टी में ये टी बैग यूज हुआ है, तो इस तरीके के टी बैग के साथ जो यूज हुआ वो चाय होता है या सॉलिड चाय जो होता है उसको भी चाय बोला जा सकेगा। लेकिन वो कैमेलिया साइनेंसिस का एक प्रकार होना चाहिए, वो दूसरा टाइप नहीं होना चाहिए। यानी उसी पौधे के पत्तों से बनी हुई चाय को अब हम चाय कह सकेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरी का एक अजब मामला सामने आया है। सिर्फ 18 साल के ग्राफिक डिजाइनर लड़के और डॉक्टर पढ़ रही लड़की फिल्म बंटी बबली देख ज्वेलरी शॉप में 16 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। 18 साल के लड़के और उसकी दोस्त अभी करियर की शुरुआत ही कर रहे थे। लड़के को ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करने के बाद पार्ट टाइम जॉब मिली थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते प्रभाव के कारण लड़के की नौकरी छूट गई। ऐसे में लड़की और लड़का जल्द अमीर बनने की चाहत में मेहनत का रास्ता छोड़कर शॉर्टकट अपनाने का फैसला किया। फिल्म बंटी और बबली से इंस्पायर होकर उन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया। मध्य प्रदेश में इस बंटी बबली ने इंदौर की एक ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ किया और लगभग 16 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। वे जो गहने उन्होंने चोरी किए थे वह बेच नहीं पा रहे थे। वह इंदौर के सराफा मार्केट भी गए, पर उनको छोटा देखकर लोग उनको औने पौने दाम देने लगे और इसी कारण उन्होंने बाद में बेचने का फैसला किया। उनकी यह योजना थी कि वह क्रिसमस के बाद इन गहनों को ठिकाने लगाएंगे, पर इसी बीच वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के करीब 40 से अधिक ब्राह्मण विधायक सहबोज के नाम पर राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हुए। इस जानकारी के सामने आने के बाद इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इन विधायकों को साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की बैठकें अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती हैं
और अब आगे इस तरह की अगर बैठकें होती हैं तो निश्चित तौर पर इस पर चिंता की जाएगी। ऐसे में फिलहाल अब एक बार फिर विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ब्राह्मणों का सम्मान वहाँ नहीं होता तो वो सब हमारी पार्टी में आ जाएं। देखिए, मैंने तो तभी तो उनको आह्वान किया है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मेरे पास आए, समाजवादी पार्टी में आए, हम उनको सम्मान दें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और लखनऊ के लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की सौगात दी, लेकिन उनके जाते ही कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसने पूरे लखनऊ को शर्मसार कर दिया। दरअसल पूरे इलाके को डेकोरेट किया गया था और इस तरह की ये जो फ्लावर पॉट है ये लगाए गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे इन फ्लावर प्लॉट्स में जो प्लांट थे वो निकाल ले गए। कई तो गमले भी गायब हो गए। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करना मुश्किल है, इतने सारे जो है यहाँ से पॉट गायब हो गए हैं। और कल का जो तस्वीर थी उसने इस बात का संकेत भी दिया कि कितने संवेदनहीन लोग कम से कम लखनऊ में रहते हैं, जबकि लखनऊ को तहजीब का शहर माना जाता है। कुछ लोगों ने इस घटना को किया, लेकिन पूरे शहर की जो बदनामी होगी, सोशल मीडिया की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि लोग बाकायदे स्कूटी से आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कई फैमिलीज़ भी हैं जिन्होंने यहाँ से गमले उठाए, अपने गाड़ियों पर रखे और गाड़ियाँ लेकर गमले लेकर गाड़ियों के साथ निकल गए। और ये जो तस्वीर है ये पूरे प्रेरणा स्थल की काफ़ी दूर तक आपको दिखाई पड़ेगी। बीच बीच से लगभग 1 किलोमीटर का दायरा ये जहाँ पर ये पॉट लगाए गए थे। ये लोग जो यहाँ पर आए थे या शाम के समय में जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खत्म हो गया तो जो लोग यहाँ से निकले उन्होंने गमलों को यहाँ से निकाला और गमलों को अपने साथ ले गए, अपनी गाड़ियों पर रख कर ले गए। और इसके साथ ही ये नीचे जो गमले पड़े, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये किस तरह से यहाँ से जो प्लांट्स हैं उनको निकाला गया और उसी दौरान ये गमले नीचे गिर गए। तो सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हो रही है वो दरअसल पूरे लखनऊ को शर्मसार कर रही है। महज कुछ लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले अगर इन्वेस्टर समिट की बात करें तो उसमें भी एक तस्वीर वायरल हुई थी। महंगी गाड़ी से कुछ लोग आए और उन्होंने जो पॉट था, फ्लावर पॉट, उसको उठा ले गए। तो उसका जिक्र भी किया था कि इस तरह की हरकतें लोग न करें, लेकिन उसके बाद भी कल लोगों ने यहाँ से गमले उठाए और तस्वीरों ने पूरे लखनऊ को शर्मसार किया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ कपिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कोडीन कफ सिरप मामले में लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। बीते दिनों कई लोगों की बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हुई। ऐसे में शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी के तौर पर इस पूरे मामले में अब तक सामने आया है, उसकी भी अब संपत्तियां जब्त होंगी। साथ ही साथ बीते कई दिनों से वो फरार चल रहा है और ऐसे में अब लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है। उसकी तमाम संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद अब उसे सीज करने की तैयारी चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। टूटी चप्पल ना बदलने को लेकर उपभोक्ता फोरम ने लिबर्टी शोरूम के मैनेजर को NPW वारंट जारी कर दिया। आपको बता दें कि यह जो 2 जनवरी को SP अंकुर अग्रवाल को कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 2 जनवरी को वहां के जो मैनेजर हैं वो कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि इसकी पूरी जांच अब एडिशनल SP आलोक कुमार सिंह कर रहे हैं। उन्होंने बताया इसकी जांच करके इसको पकड़ करके 2 तारीख को उपभोक्ता फोरम में पेश किया जाएगा, क्योंकि चप्पल की गारंटी 6 महीने की थी लेकिन वह 1 महीने के अंदर ही टूट गई। जब ग्राहक उसको वापस करने के लिए गया तो वहाँ के मैनेजर ने चप्पल वापस नहीं की, जिसके बाद ग्राहक जो है परेशान होकर उपभोक्ता फोरम की शरण ली और जहाँ पर उस कोर्ट ने पहले तो जुर्माना जो है लिबर्टी शोरूम पर किया, लेकिन लिबर्टी के शोरूम वालों ने जो जुर्माना नहीं, जिसके बाद क्या वारंट जारी कर दिया। अब 2 तारीख को कोर्ट में लिबर्टी शोरूम के मैनेजर पेश किए जाएंगे। जिला उपभोक्ता फोरम के माननीय न्यायालय द्वारा एक वारंट जारी किया गया है, जिसमें लिबर्टी शोरूम ट्रांसपोर्ट नगर सीतापुर के एक कर्मचारी को 2 जनवरी से पूर्व माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज पति ने ससुराल के मकान पर बुलडोजर चलाकर उसकी 4 दीवारी को ही तोड़ डाला।
यह हैरान कर देने वाला मामला झारखंड के गिरिडीह के सिरसिया थाना क्षेत्र से सामने आया है। बताया जा रहा है कि उर्मिला देवी अपने पति की हरकतों से तंग आकर बार बार मायके चली आ रही थी, जहां पति उसे बार बार ससुराल जाने के लिए कहता था, लेकिन वो ससुराल जाने से इनकार कर रही थी। इस मामले में उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे थे, जिससे पति बेहद नाराज हो गया और रात के अंधेरे में वह जेसीबी लेकर ससुराल पहुंचा और उसने ससुराल के मकान की पूरी चारदीवारी ही ढा दी। जैसे ही वह चारदीवारी ढाने के बाद मकान पर जेसीबी चलाने पहुंचा, शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वह वहां से भाग निकला। बताया जाता है कि सिरसिया गांव की रहने वाली उर्मिला देवी की शादी पास के ही चुंगलो गांव में हुई थी। उर्मिला देवी का आरोप है कि उसका पति हर रोज शराब पीकर घर आता था और उसके साथ ही बच्चों के साथ भी मारपीट करता था, जिससे तंग आकर वह बार बार मायके चली आती थी। इस बात से उसका पति बेहद नाराज रहता था और इसमें उसके सास ससुर को भी सहयोग करने का आरोप लगाता था। इस बार मामला इतना बढ़ गया कि पति गुस्से में आकर जेसीबी के साथ ससुराल पहुंचा और रात के अंधेरे में उसने ससुराल के मकान की चारदीवारी ही ढा दी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ उत्तम न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चौमू के अंदर जो पत्थरबाजी हुई, जो विवाद बढ़ गया, वो इस मस्जिद के बाहर ही हुआ था। ये मस्जिद कलंदरी है जो चौमू के जो मेन रोड है वहाँ पर बनी हुई है और इसी के बाहर पत्थर रखे हुए हैं और इन्हीं पत्थरों को लेकर यहाँ पर पूरा विवाद हुआ था, क्योंकि ये जो मेन रोड के ऊपर पत्थर अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पत्थर जब हटाने की प्रशासन की ओर से कोशिश की गई थी, यहाँ पर बाहर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, इस तरह के आरोप लगे हैं। तो उसके बाद जब उसे रोकने की कोशिश की गई, तब जाकर के यहाँ पर जो संप्रदाय विशेष के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस का जाब्ता था उस दौरान, यहाँ पर पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। अभी भी इस घटना के बाद पर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया गया है। लेकिन जब घटना हुई थी उस दौरान सिर्फ इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई थी और तभी यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई थी और उसको संभालने के लिए फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि उनको यहाँ खदेड़ना जरूरी था। वारदात बढ़ सकती थी क्योंकि उधर का जो पूरा इलाका है वो इलाका समुदाय विशेष के लोगों का इलाका है और यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरी तरह से चारों तरफ यहाँ पर पुलिस का जाब्ता दिखाई देता है। तो किसी तरह से वापस स्थिति ना यहाँ पर बिगड़े, इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस का भारी बल तैनात है। जो सूचना मिली है उसके आधार पर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है सीसीटीवी देखने के बाद में, क्योंकि यही मस्जिद थी, जैसा कि अभी पुलिस अधिकारी का कहना था साफ तौर पर, कि यहाँ पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। ये यहाँ पर देखेंगे जो वेल्डिंग मशीनें अभी भी रखी हुई है, यहाँ से लोहे का आगे पूरी रेलिंग लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ सड़क पर पहले से ही पत्थर रखे हुए थे लंबे समय से, जिससे कि जो ये यातायात यहाँ पर चलता है ये बाधित हो रहा था, क्योंकि ये मेन रोड है चौमू की और 100 मीटर दूर पुलिस स्टेशन है, नगर निगम ऑफिस है और इसके चलते इस बाजार में यातायात को बड़ी परेशानी हो रही थी और उसी के चलते इन पत्थरों को हटाने की पुलिस की ओर से कोशिश की गई और जो यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा था, आगे रेलिंग लगाई जा रही थी, उसको जब रोकने की कोशिश की गई तो यहाँ पर फिर पथराव किया गया था, जिसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। और फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच करते हुए जो भी दोषी हैं इस मामले के अंदर, जिन्होंने भी पथराव किया है, उनको चिन्हित करने की कोशिश कर रही है और उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के तौर पर, एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस जाब्ता मौजूद रहेगा। अगर आप भी घर से बाहर जूस या शेक पीने के शौकीन हैं या आपको लगता है कि ये जूस और शेक आपके सेहत के लिए बढ़िया है, तो एक जानकारी आपको दे दें। राजधानी पटना के कंकड़बाग में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर जूस दुकान में शेक को थिक करने के लिए मिलावट किया जा रहा था। मिलावट की जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उन पर कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया। हालांकि देखिए, आपको एक और जूस का दुकान हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके के जूस के दुकान जो है वो पटना के तमाम जगहों पर हैं। अलग अलग जगहों पर मिलावट की बातें जो है वो सामने आती है। ये एक और जूस का दुकान है और इन्हीं से जानेंगे कि क्या मिलावट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोग जो है वो पहुँचते हैं अपने सेहत बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर किस किस तरीके की जूस जो है वो मिलते हैं, शेक मिलते हैं। पहले हम आपको यहाँ पर दिखाएं, जब स्टॉल के सामने पहुँचिएगा तो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें जो नज़र आएंगी, जिससे सेहत जो है वो खुशनुमा होता है। आमतौर पर
सुबह में और ख़ास तौर पर शाम को लोग जो है जूस का सेवन भी करते हैं। और जो लोग शेक के शौकीन, किस चीज़ के शेक बनाते हैं? केसर पिस्ता शेक है सर। आपके सामने ये, और आगे ये बताइए कि मिलावट की भी बात आती है कि जो शेक आप लोग बनाते हैं इसमें मिलावट होता है, कोई केमिकल है, पाउडर जो है वो डाला जाता है, इससे जो ये थिकनेस है, मोटापा जो है वो? नहीं सर, ऐसा कुछ तो हम लोग नहीं डालते हैं, नेचुरल आपके सामने बनाएंगे और आपके सामने पिला रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। ये तो सर लोग का क्या पता कौन क्या करता है, वो तो पता नहीं। हम लोग को आपके सामने में हम बनाते हैं और कोई भी आदमी आता है तो यहाँ पे मान के चलिए अपना सेहत के लिए बनाने के लिए आता है कि मेरा सेहत अच्छा रहे, कि हम ताकि जूस पिएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल कैंटीन की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने 45 ऐसे अटल कैंटीन की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में 55 और यानी कि 100 अटल कैंटीन की शुरुआत जो है वो दिल्ली में की जाएगी। इस समय मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ उसी अटल कैंटीन की। इस समय मैं लाजपत नगर इलाके में हूँ और यहाँ पर ये अटल कैंटीन की शुरुआत जो है वो की गई है। इसके साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुँची थी और वो यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने इस कैंटीन का उद्घाटन किया था। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर ये दिखाता हूँ कि कैंटीन के बाहर की तस्वीर देखें कि लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से 5 रुपए की कीमत जो है अभी रखी गई है अटल कैंटीन के अंदर, यानी 5 रुपए के अंदर जो है आपको खाना दिया जाएगा। फिलहाल 2 चरणों में शुरू होगा, यानी कि लंच और डिनर के समय में चलेगा। 11:30 से 2 बजे तक लंच होगा और साथ में शाम में 6:30 बजे से रात 9 बजे तक जो है वो रात में डिनर भी यहाँ पर दिया जाएगा। और क्या क्या खाने में है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कैंटीन के अंदर की। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि एकदम बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि लोग जो है वो खाना लेकर यहाँ पर बैठकर खा सकें। और साथ ही यहाँ पर एक काउंटर तैयार किया गया है जहाँ पर लोग जो है वो खड़े हो सकते हैं और वहाँ से 5 रुपए देकर और एक टोकन ले सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कैंटीन में खाना जो है वो दिया जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, व्यक्ति सभी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, सब के लिए जो है यहाँ पर सुविधा जो है वो रखी गई है। ये एक कैश काउंटर है जहाँ पर आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर 5 रुपए का एक टोकन लेना होगा। साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑनलाइन यानी कि आप कैशलेस भी हो सकते हैं और 5 रुपए जो आप नगद है वो भी आप दे सकते हैं। तो क्या मेन्यू में रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें जो है वो मेन्यू के अंदर? दाल, 4 रोटी और सब्जी, अचार। ये हर दिन बदलेगा? हाँ जी, सब्जी चेंज होता रहेगा। प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों को खाना जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो टारगेट ये है कि 1000 लोगों को रोज खाना खिलाया जा सके, दोपहर में भी और रात में भी। और 5 रुपए की कीमत रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ताकि किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान पर कोई चोट ना पहुंचे, फ्री का खाना ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए 5 रुपए जो है सरकार जो है वो दे रही है खाना। और उसमें 25 रुपए का जो खाना है वो सरकार कॉस्ट जो है वो ले रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये खाना इसी तरीके से रोज मेन्यू बदलते हुए आपको नजर आएगा। जैसलमेर में जो बस के अंदर आग लगने का हादसा हुआ, उसके बाद में जो बस ऑपरेटर्स थे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी और उसके बाद में समझाइश की गई, तब जाकर के बसें वापस शुरू हुई। लेकिन अब जो बॉडी मेकर्स हैं, जो बसों की बॉडियां बनाते हैं, बसों को तैयार करते हैं, उन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है, क्योंकि जो प्रशासन है उनकी ओर से कार्रवाई करते हुए, आरटीओ की ओर से कार्रवाई करते हुए जो बॉडी मेकर्स हैं उनके कारखानों को बंद करने की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है। कई कारखानों को सीज कर दिया गया है। उसके बाद में जो एसोसिएशन है उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। कई दिनों से मजदूर घर पर बैठे हुए हैं, तो आखिर उनका घर कैसे चलेगा? इसी को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा को, साथ ही जो प्रेमचंद बेरवा है डिप्टी सीएम, उनको पत्र लिखा गया है। उनसे यहाँ पर अपील की गई है कि जल्द से जल्द इसके अंदर कोई समाधान निकाला जाए। पूरी तरह से बस एसोसिएशन नियम मानने को तैयार है। अगर इसके अंदर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है तो जो मजदूर हैं उनकी जो समस्या है उनको कम किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, न्यूज स्टेट यूपी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।